उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा मोड़ आया है। आजम खान से जुड़ा वो मामला जो पिछले 8 साल से अदालतों में लंबित था, आखिरकार अपने फैसले तक पहुंच गया है। रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 8 साल पुराने उस विवादित मामले में आजम खान को बरी कर दिया है, जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने एक चुनावी सभा में सेना के जवानों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। लेकिन ये खबर सिर्फ बरी होने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे की पूरी कहानी, अदालत का रुख, आजम खान की मौजूदा स्थिति और उनके पिछले केस, ये सब मिलकर एक ऐसा पॉलिटिकल एंगल बनाते हैं जिसे समझना जरूरी है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां 2017 के चुनावी शोर में एक बयान ने तूल पकड़ लिया था। उस समय के चुनावी माहौल में आजम खान ने एक सार्वजनिक सभा के दौरान सेना को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। दावा किया गया कि उनकी टिप्पणी सेना के सम्मान पर सवाल उठाती है। इस बयान के आधार पर भाजपा के मौजूदा शहर विधायक आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामला गंभीर था और वर्षों तक कोर्ट में चलता रहा। अब 8 साल बाद कोर्ट ने साफ कह दिया है कि मामले को साबित करने लायक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले और इसी आधार पर आजम खान बरी हुए। पर हमारे लिए बड़ी बात यह है कि जब कोर्ट में राहत मिल रही है तब भी आजम खान जेल में है। रामपुर की जिला जेल जहां पर इस वक्त सजा काट रहे हैं, वो जगह उनकी राजनीतिक लड़ाई का नया मैदान बन चुकी है। अब आपको पूरी तस्वीर समझाने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। दरअसल जब एक इंसान के खिलाफ काफी केस हो और राजनीतिक माहौल लगातार गर्म हो रहा हो तो जेल सिर्फ सजा की जगह नहीं रहती, वो पूरी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन जाती है। आजम खान ने कुछ समय पहले कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी। इसमें उन्होंने 3 अहम मांगे की। खराब सेहत का हवाला देकर ए श्रेणी की जेल में शिफ्ट किया जाने की मांग, शिफ्टिंग अगर हो तो रात में नहीं बल्कि दिन में की जाए, और सबसे दिलचस्प, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को उनके साथ रहने की अनुमति दी जाए। जेल प्रशासन के सामने ये मांगे नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि जेल स्थानांतरण से पहले कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी, यानी उनकी याचिका मूल रूप से खारिज हो गई। और ध्यान रखिए, ये वही अब्दुल्ला आजम हैं जिनके 2 पैन कार्ड के मामले में पिता और बेटे दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है और दोनों रामपुर जेल में हैं। अब कहानी का दूसरा एंगल आता है। आजम खान पिछले कुछ महीनों में कई बार अदालतों से राहत पा चुके हैं। पहला मामला लखनऊ का हेट स्पीच केस। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान सपा के प्रत्याशी थे। 23 अप्रैल 2019 को लखनऊ के सिविल लाइंस इलाके में एक चुनावी सभा हुई। आरोप लगा कि उन्होंने वहां चुनाव आयोग और वोटर्स को लेकर भड़काऊ टिप्पणी की। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस केस में भी आजम खान को बरी कर दिया। दूसरा मामला था मानहानि केस। 7 नवंबर को लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज एक 6 साल पुराने मानहानि केस में भी एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें राहत दी। ये केस 2019 में सरकारी लेटर पैड और मोहर का कथित गलत इस्तेमाल कर नफरत फैलाने और मानहानि करने का था। उस केस में भी कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य मामले को साबित नहीं करते। इस तरह देखें तो पिछले कुछ समय में कई पुराने मुकदमों में आजम खान को लगातार राहत मिलती रही है। बट ट्विस्ट ये है कि बड़ी राहत के बावजूद जेल की दीवारें अभी भी उनके रास्ते में खड़ी हैं। बता दें कि आजम खान सिर्फ एक नेता नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की सियासत के कुछ सबसे विवादित, सबसे चर्चित और सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक है। उनके बयानों से लेकर उनकी राजनीति तक हर चीज का राजनीतिक वजन है और यही वजह है कि हर केस, हर फैसला, हर जमानत, हर सुनवाई सुर्खियां बनाती हैं। वैसे तो इस फैसले का मतलब ये है कि सेना पर टिप्पणी वाला मामला अब खत्म हो गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस बयान को लेकर इतना विवाद हुआ उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। पर क्या इससे उनके लिए राजनीतिक रास्ता साफ हो जाता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 2 पैन कार्ड वाला केस जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों दोषी करार दिए जा चुके हैं, वो अभी भी सबसे बड़ा अड़ंगा है और यही वजह है कि आज बरी होने के बावजूद वो जेल में है। फिलहाल आजम खान पर स्पेशल कोर्ट का फैसला एक बड़ी खबर है। 8 साल पुराने केस से मिली राहत उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके जेल से बाहर आने का रास्ता अभी साफ नहीं है। आगे जो भी अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।